अगर आप ईपीसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं तो कॉस्ट कंट्रोल एक ऐसी स्किल है जो आपको एक्सपर्ट बना सकती है। आज के वीडियो में हम कॉस्ट कंट्रोल के बेसिक्स, टेक्निक्स और रियल लाइफ एप्लीकेशंस को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है? आपके प्रोजेक्ट का बजट फिक्स है, लेकिन क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि एक्चुअल कॉस्ट उसी के अंदर रहेगी? वही काम कॉस्ट कंट्रोलर करता है। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब है प्रोजेक्ट के हर स्टेज पे एक्सपेंसेस को मॉनिटर करना और एंश्योर करना कि बजट ब्रीच ना हो। इससे कंपनी का प्रॉफिट भी सेव रहता है और प्रोजेक्ट टाइमली डिलीवर होता है। ईपीसी प्रोजेक्ट में कॉस्ट कंट्रोलर और कॉस्ट कंट्रोल क्यों जरूरी है? इसके मेन 3 रीजन है। एक है फर्स्ट, बजट ओवररन होने से रोकना, प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए और कैश फ्लो का सही मैनेजमेंट करने के लिए। नेक्स्ट है कॉस्ट कंट्रोलर का रोल क्या होता है इस प्रोसेस में। अगर आप प्लानिंग इंजीनियर हैं या बनना चाहते हैं तो कॉस्ट कंट्रोलर का रोल समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कॉस्ट कंट्रोलर का काम सिर्फ नंबर्स देखना ही नहीं बल्कि प्रोजेक्ट की हेल्थ को एनालाइज करना होता है। उनका रोल होता है बेसिकली बजट प्लानिंग, कॉस्ट ट्रैकिंग, फोरकास्टिंग एंड रिपोर्टिंग। बजट प्लानिंग मतलब प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले ही एस्टिमेटेड कॉस्ट डिसाइड करना। कॉस्ट ट्रैकिंग का मतलब होता है हर एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड रखना और उसे एनालाइज करना। नेक्स्ट, फोरकास्टिंग का मतलब होता है आने वाले खर्चे का पहले से एस्टिमेट लगाना कि वो कितना होने वाला है। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग, मैनेजमेंट को सही और टाइमली कॉस्ट रिपोर्ट देना कि कितना आपका एक्सपेंसेस हुआ है स्टेज वाइज। स्किल्स जो एक कॉस्ट कंट्रोल के पास होनी चाहिए वो है एनालिटिकल थिंकिंग, डाटा हैंडलिंग जैसे कि एक्सेल, सैप, प्राइमवेरा, एमएस प्रोजेक्ट का आपको नॉलेज होना चाहिए और कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन स्किल बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉस्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर यानी सीबीएस किसे कहते हैं। एक प्रोजेक्ट कॉस्ट का फुल कंट्रोल जिसे हम लोग कहते हैं। आपने कभी सुना है कि एक प्रोजेक्ट में कहां कहां पैसा लगता है? सीबीएस का काम यही है कि सीबीएस एक स्ट्रक्चर है जो प्रोजेक्ट के टोटल कॉस्ट को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करता है। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि सबसे ज्यादा पैसा कहां स्पेंड हो रहा है, कहां हम कॉस्ट सेव कर सकते हैं और कॉस्ट ट्रैकिंग इजी कैसे हो सकती है। तो बेसिकली सीबीएस का ये एक मकसद होता है। हम इसे एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। अगर एक ईपीसी प्रोजेक्ट है जिसमें 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है या बजट है तो सीबीएस कुछ इस तरह से हो सकता है। लाइक इंजीनियरिंग कॉस्ट आपका ₹20 करोड़ हो सकता है, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट 40 करोड़ हो सकता है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 30 करोड़ हो सकता है और आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट वो 10 करोड़ हो सकता है। नेक्स्ट, बजटिंग समझते हैं। बजटिंग क्या है? बजटिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले की प्लानिंग को कहते हैं हम लोग बजटिंग। अगर आप बजट को सही तरीके से प्लान नहीं करते तो प्रोजेक्ट का लॉस होना आपका तय है। ईपीसी प्रोजेक्ट में बजटिंग के 2 तरीके होते हैं। एक होता है टॉप डाउन बजटिंग और एक होता है बॉटम अप बजटिंग। टॉप डाउन बजटिंग मतलब हाई लेवल एस्टिमेट के बेस पे बजट बनाया जाता है। बॉटम अप बजटिंग मतलब हर छोटी एक्टिविटी का कॉस्ट ऐड करके टोटल बजट निकाला जाता है जिसे हम लोग कहते हैं बॉटम अप। एग्जांपल के तौर पे अगर आपको एक प्लांट बनाना है तो आप उसके मटेरियल्स, लेबर्स, ओवरहेड सबका कॉस्ट ऐड करेंगे और फिर एक रियलिस्टिक बजट डिसाइड करेंगे। अगर मैं आपको एक टिप दूं तो यहाँ पे हमेशा कंटीजेंसी कॉस्ट यानी एक्स्ट्रा 10 to 15% बजट में इंक्लूड करना जरूरी है ताकि अनएक्सपेक्टेड खर्चे से आप बच सकें और बजट को मैनेज कर सकें। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट। अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट मतलब ईवीएम। इसका मतलब ये होता है कि परफॉर्मेंस का रियल टाइम चेक करना। अगर आपको ये जानना है कि आपका प्रोजेक्ट बजट के अंदर चल रहा है या नहीं चल रहा है तो ईवीएम एक पावरफुल टूल है। ईवीएम में 3 इंपॉर्टेंट चीजें होते हैं। एक होता है प्लान्ड वैल्यू और एक होता है अर्न्ड वैल्यू और एक होता है एक्चुअल कॉस्ट। प्लान्ड वैल्यू मतलब जो बजट एलोकेट किया गया है। अर्न्ड वैल्यू मतलब वो वैल्यू जो काम कंप्लीट हो चुका है और उसका फाइनेंशियल वर्क कितना है। एक्चुअल कॉस्ट मतलब जो एक्चुअल पैसे आपने स्पेंड कर चुका है। मैंने अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट पे ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। और ईवीएम के कुछ फॉर्मूले हैं, एसपीआई और सीपीआई, शेड्यूल परफॉर्मेंस एंड
इंडेक्स एंड कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। अगर आपका इक्वल टू 1 होता है आपका सीपीआई, तो इसका मतलब है कि आप ऑन ट्रैक हैं। अगर वो 1 क्रॉस करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप का जो बजट है वो ओवरशूट हो रहा है। अगर आप लेस देन 1 है सीपीआई, इट मींस आपका प्रोजेक्ट सेफ है और जितना आप खर्च कर रहे हो वो कम है अगेंस्ट द रेवेन्यू। सिर्फ कॉस्ट को ट्रैक करना काफी नहीं है, उसको कंट्रोल करना भी जरूरी है। जैसे कि कॉस्ट मॉनिटरिंग। कॉस्ट मॉनिटरिंग में क्या होता है, एक्चुअल एक्सपेंसेस को ट्रैक करना, रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स में देखना कि कितना हो रहा है। कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करना और करेक्टिव एक्शंस लेना, जो अननेसेसरी खर्चे कम करना होता है। एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझते हैं, अगर एक प्रोजेक्ट में मटेरियल कॉस्ट बढ़ रही है तो कॉस्ट मॉनिटरिंग बताएगा कि कितना बढ़ रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है। लेकिन कॉस्ट कंट्रोल ये देखेगा कि किस तरीके से उस कॉस्ट को कम किया जा सकता है, जैसे कि वेंडर नेगोशिएशन या अल्टरनेटिव मटेरियल यूज करना। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ईपीसी प्रोजेक्ट्स में कंट्रोल के लिए सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। आज के टाइम में बिना सॉफ्टवेयर के कॉस्ट कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है। प्राइमरी P6 शेड्यूलिंग और कॉस्ट ट्रैकिंग के लिए बहुत बेस्ट है। सैप एंड ओरेकल ERP यानी इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, फाइनेंशियल और प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट के लिए ये भी बेस्ट है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये बेसिक कॉस्ट कंट्रोल रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स के लिए आपके लिए यूजफुल रहेगा। एग्जांपल के तौर पे अगर एक प्रोजेक्ट के कॉस्ट रिपोर्ट्स हर महीने अपडेट करने हैं तो सैप और एक्सेल का कॉम्बिनेशन बेस्ट होता है। अगर अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कॉमन कॉस्ट ओवररन्स एंड प्रिवेंशन। ईपीसी प्रोजेक्ट्स में कॉस्ट ओवररन्स एक कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप थोड़ी प्लानिंग करें तो इसे अवॉइड किया जा सकता है। कॉमन रीजंस क्या हो सकते हैं इसके, स्कोप क्रीप यानी प्रोजेक्ट का स्कोप बढ़ जाना, पुअर प्लानिंग, प्रोक्योरमेंट डिलेज, अनफोर्सिन साइन कंडीशंस या फिर अनफोर्सिन फोर्स मेजर्स भी हो सकते हैं जो क्लाइंट की तरफ से हो सकते हैं, डिलेस, जिसकी वजह से इसका खामियाजा हमको उठाना पड़ सकता है। अब इसके सॉल्यूशंस क्या है, पहले से रिस्क एनालाइज करें, स्ट्रिक्ट चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस फॉलो करें, वेंडर नेगोशिएशन और बल्क प्रोक्योरमेंट करें, रियल टाइम कॉस्ट ट्रैकिंग करें। अब हम नेक्स्ट समझते हैं कैश फ्लो क्या होता है। मैनेजमेंट, पैसा आना जाना मैनेज करना, इसको हम लोग कहते हैं कैश फ्लो। प्रोजेक्ट में काम चल रहा है लेकिन कैश फ्लो मैनेज नहीं है तो प्रोजेक्ट रुक भी सकता है। माइलस्टोन बेस्ड पेमेंट प्लान यूज करें, सप्लायर और वेंडर की पेमेंट्स टाइमली रिलीज करें, वर्किंग कैपिटल का सही एस्टिमेट लगाएं। यहां पे हम एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, अगर एक प्रोजेक्ट का कॉस्ट है 50 करोड़ का बजट है आपके पास और कॉन्ट्रैक्टर को 10 करोड़ एडवांस देना है तो कैश फ्लो फोरकास्टिंग पहले से सही से करनी होगी। हम नेक्स्ट समझते हैं रियल लाइफ केस स्टडी, जो कॉस्ट कंट्रोल का इंपैक्ट समझते हैं। चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। एक ईपीसी प्रोजेक्ट में 100 करोड़ का बजट था, लेकिन स्कोप क्रीप या फिर स्कोप बढ़ जाने की वजह से और प्रोक्योरमेंट इश्यूज की वजह से 120 करोड़ तक पहुंच गया है। सॉल्यूशन क्या है इसके लिए, रिवाइज कॉस्ट कंट्रोल प्लान बनाया गया है, चेंज ऑर्डर को मिनिमाइज किया गया, सप्लायर नेगोशिएशन किया गया हो। अब इससे रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ये होगा, इसका इंपैक्ट ये होगा कि प्रोजेक्ट का जो फाइनल कॉस्ट ₹110 करोड़ तक कंट्रोल हो गया है। दोस्तों कॉस्ट कंट्रोल सिर्फ एक टास्क नहीं, एक स्ट्रैटेजी है। अगर आप प्लानिंग या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो कॉस्ट कंट्रोल के इन टेक्निक्स को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको इसमें और डिटेल्स वीडियो चाहिए तो मैं आपके कमेंट्स और आपके इंटरेस्ट के ऊपर मैं और उसको डिटेल्स बना सकता हूं। याद रखें, एक अच्छा प्लानिंग इंजीनियर हम तभी बन सकते हैं जब हमारे पास नॉलेज हो कॉस्ट को किस तरह से कंट्रोल करते हैं। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।